जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जय पर कर्म क्या है। बायोलॉजी का सबसे पहले ये जो मुख्य भाग माना जाता है और यह स्टार्टिंग भाग है ना कि पोषण क्या है, या हम बोलते हैं इसको जय पर कर्म क्या है ना। जीवों के लिए जय पर कर्म का होना बेहद जरूरी होता है ना। तो जय पर कर्म हम बात कर रहे हैं, तो जय पर कर्म क्या है। जय पर कर्म देखिए, जय पर कर्म, जय मतलब जीव, पर कर्म मतलब क्रिया है ना। तो जीवों को जिंदा रहने के लिए याद रखिएगा कि जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है, जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है उसे हम जय पर कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जय पर कर्म कहते हैं। जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं? जय पर कर्म कहते हैं, है ना। याद रखिए बाबू, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। जय पर कर्म क्या है? जय मतलब जीव, अब परकर्म मतलब क्रिया, मतलब जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जय पर कर्म कहते हैं। जैसे अब कौन कौन सी जीवों को क्रिया करना पड़ता है जिससे वह जिंदा रह सकता है? तो सांस लेना जरूरी है ना। क्या चीज लेना जरूरी है? सांस लेना जरूरी है, तो सांस भी जरूरी है, तो उसके लिए जय पर कर्म में श्वसन आ जाएगा। खाना भी खाना जरूरी है ना। तो पोषण मतलब भोजन भी करना जरूरी है, तो भोजन भी उसके लिए जरूरी हो जाएगा, तो जय पर कर्म है। उत्सर्जन करना है ना, जो खाएगा पिएगा उसके लिए उत्सर्जन है, तो उत्सर्जन का भी होना बेहद जरूरी है ना। तो ध्यान दीजिए, जय पर कर्म क्या है? जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन क्रियाओं को करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जय पर कर्म कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, तो खाना भी जीवों के जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है, उत्सर्जन भी करना जरूरी है, परिवहन भी करना जरूरी है, तो ये सारे चीज जो है आपको जय पर कर्म में आ जाता है ना। अब आते हैं पोषण। पोषण क्या है? तो याद रखिएगा पोषण क्या है? पोषण का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन, है ना। तो पोषण क्या है अर्थात भोजन क्या है? अब आप ही बताइए, हम लोग भोजन क्यों करते हैं? कि ताकि हम लोग क्या रहे? स्वस्थ रहे, मस्त रहे, है ना। और मस्त रहे ताकि अपने काम में भी व्यस्त रहे। अब जो इंसान मस्त ही नहीं रहेगा तो काम में व्यस्त क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखिए उसमें क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण को हम लोग भोजन कहेंगे, है ना। तो पोषण को भोजन, जैसे क्या होता है? भोजन क्या है ना। तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन खाते हैं, तभी तो टनाटन है, मस्त है कि नहीं है। और भोजन नहीं खाएंगे तो भाई टनाटन कहां से रहेंगे? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, है ना। यदि अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे, अच्छे अच्छे पोषण खाएंगे हम लोग, अच्छे अच्छे आहार मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, अच्छे एनर्जी मिलेगी, अच्छा ताकत मिलेगा, हम अच्छे जबरदस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जब क्या होगा? अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आपकी शरीर दुबला, कमजोर और आप जो है अनहेल्थी हो सकते हैं, है ना। तो पोषण क्या है? तो आप याद रखिए कि पोषण क्या है अर्थात भोजन क्या है। तो जीवों की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, जीवों की ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ताकत, एनर्जी, है ना, ताकत, एनर्जी। तो जीवों को, है ना, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिन जिन खाद्य पदार्थ को खाता है ना, जिन जिन खाद्य पदार्थ को खाता है उसे क्या कहते हैं? पोषण या भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण या भोजन कहते हैं। जीवों को याद रखिए, है ना, जीवों की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिन जिन पदार्थों को खाते हैं, जीवों की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिन जिन पदार्थों को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं या पोषण कहते हैं। जैसे, है ना, आप जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए फल, सेब, संतरा, अनार, तरबूज, केला आप खाते हैं? नहीं खाते हैं? खाते हैं, है ना। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, है ना। आप बहुत सारे ऐसे चीज है ना, आप जो खाते हैं वही हमारा भोजन है और वही हमारा पोषण है ना। क्या बोलते हैं? पोषण, है ना। लोग देहात एरिया में उसे आहार कहते हैं, भोजन, है ना। अब ध्यान दीजिए, पोषण को जो है, पोषण है, पोषण के जीव जो है, जीव को पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है ना। जीवों को पोषण के आधार पर जीव को दो भागों में बांट दिया गया है। वो है, एक भाग है, एक जो है स्वपोषी और
दूसरा जो है वो परपोषी है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि परपोषी, स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है, स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है ना। तो देखिए पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया गया, तो 2 भागों में। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन 2 भाग, तो एक जो है स्वपोषी हो गया और एक जो है क्या हो गया, परपोषी हो गया। एक स्वपोषी और एक परपोषी हो गया है ना। अब ध्यान दीजिए स्वपोषी क्या है, अच्छे से समझिए है ना। स्वपोषी क्या है ना। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब स्वयं है ना। और पोषी मतलब पोषण माने भोजन, पोषण मीन्स भोजन, पोषण मीन्स भोजन। स्व का मतलब स्वयं और पोषण मीन्स भोजन। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे, देखिए पेड़ पौधे देखिए वो जो है अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन क्या कर लेता है, बना लेता है। वह किसी को मछली मुर्गा नहीं खाता है कि दूसरे जीव को मारेगा, छोटे मोटे पेड़ पौधे को नहीं मार कर खाता है ना। खाता है, मछली मुर्गा खाते हैं, दूसरे जीव पर आधारित है नहीं है ना। वो स्वयं जो है वो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम, फोटोसिंथेसिस के माध्यम क्या करता है कि वह प्राप्त करता है ना। मतलब स्वयं वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, स्वयं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे है ना, ये जो है पेड़ पौधे जो होते हैं है ना, आपको करते हैं तो वो करते हैं स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं है ना। जैसे अब एग्जांपल की तौर से मैं बता रहा हूं है ना, आप पेड़ पौधे को जहां रहता है वही रहता है, अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम कर लेता है, कर लेता है नहीं कर लेता है, कर लेता है जी है ना। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किया, उसके लिए क्या किसी से पूछने गया, क्या मछली खाती है, मुर्गा खाता है, ये सब जो है नहीं खाता है। और नहीं वह तरल पदार्थ खाता है, नहीं वह घास खाता है, नहीं किसी प्रकार से खाता है, वह जो है कुछ भी नहीं खाता है। वो ओनली फॉर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से है ना, वह प्रकाश संश्लेषण के अपना भोजन बना लेता है पेड़ पौधे। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे है ना। अब आते दूसरा का आता है परपोषण। परपोषण का मतलब होता है एक दूसरे पर आधारित, पर मतलब दूसरा। ऐसे विद्यार्थी में लोग कहते हैं पर मतलब पराया, पर मीन्स पराया, पराया माने दूसरा है ना। तो याद रखिएगा पर पोषण क्या है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं, खुद नहीं, वैसे जीव जो अपना भोजन है ना दूसरे जीव पर आधारित रहता है, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पर आधारित रहता है, खुद बनाता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, परपोषी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए परपोषी क्या होता है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे पर आधारित रहकर के भोजन बनाता है, उसे है ना, या अपने भोजन जो है दूसरे जीव को बना लेता है अपना भोजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग खाएंगे, हम लोग का भोजन बनाना है, मनुष्य लीजिए, मनुष्य को गाय भैंस ये सारे चीज को लीजिए, वो क्या करेगा आपको, क्या सूर्य के प्रकाश लेकर के वो अपना भोजन बना सकता है बिना चावल है ना। मनुष्य बिना चावल रोटी है ना, सेव संतरा अनार फल फूल नहीं खाएगा, और ये प्रकाश संश्लेषण करके रह सकता है, नहीं रह सकता। जब भी होगा तो एक दूसरे जीव को ही मारेगा तभी अपना भोजन बनाएगा, वह एक दूसरे जीव को मारेगा तभी अपना भोजन बनाएगा। जैसे आप सोचिए कि जैसे मैं बता रहा हूं अपना भोजन बनाएगा, यदि मान लेते हैं वो तो या तो मछली खाएगा, तो मछली एक दूसरा जीव हो गया ना जी, अपनी भोजन बनाने के लिए दूसरा मछली को मार दिया ना। आप सोचिए मुर्गा कोई खाता है, खस्सी का मीट खाता है, यदि मैं मानता हूं कि ये सारे चीज जो है आखिर एक दूसरे जीव को मारा तब अपना भोजन मनुष्य बनाया, तो एक दूसरे पर आधारित है। यदि मनुष्य सोचे कि हम एक दूसरे जीव को ना मारेंगे तो क्या है, अपना भोजन बनाएंगे, क्या खाएंगे, चावल खाएंगे, चावल तो एक प्रकार से जीवे से निकलता है ना। साग खाएंगे तो साग जो है छोटा मोटा पेड़ पौधे ही है ना, नहीं
है ना। छोटा मोटा पेड़ पौधे में आता है तो पेड़ पौधे की मारेगा, चावल पेड़ पौधे से ही आते हैं, है ना। साग सब्जियां ये पेड़ पौधे से ही आते हैं, आते नहीं आते। और ये जो है अपना एक भोजन जो होता है एक दूसरे पर आधारित रह करके क्या करता है, बनाता है। जब तक के पेड़ पौधे को खाएंगे नहीं, जब तक के जीव जंतु को खाएंगे नहीं, जब तक कि पर पोषी का पेट भरने वाला नहीं है, और ये कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये जो होते हैं स्वपोषी जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, और परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरे पर आधारित रहता है ना। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, लेकिन स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए, परपोषी जो है, परपोषी को 3 भागों में बांटा गया। कितनी भागों में? 3 भागों में। अब देखिए पहला बांटा गया है उसको मृतोपजीव, है ना, मृत जीवी पोषण, दूसरा का परजीवी पोषण, और तीसरा का जो है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अब ध्यान दीजिए मृतोपजीवी क्या है, मृत जीवी पोषण क्या है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी मरे हुए पदार्थ पर रह करके कार्बनिक और अकार्बनिक, है ना, क्या करता है, चीजों को रह करके अपना भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। वैसे जीव जो मरे हुए लकड़ी पर, मरे हुए जगहों पर, है ना, मतलब वैसे जगह जहां पे क्या होता है कि आपका सड़े हुए पदार्थ रहता है, सड़े हुए पदार्थ को अपना भोजन क्या करता है, बना लेता है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि लकड़ी पे ना भुआ भुआ टाइप के, उजरा उजरा टाइप के भुआ लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वही ना है मृत जीवी, जो लकड़िया पर हो करके, वो लकड़िया पर जा करके वो अपना भोजन बनाता है, भोजन बना करके बढ़ जाता है ना। तो ध्यान दीजिए वही मृत जीवी पोषण है, मरे हुए लकड़ी पर होगा। वह जो है ये दीवार पर नहीं होगा, जब तक वहां पर क्या होगा, काय नहीं लगेगा, जब तक वहां पर लकड़ी जो है सड़ेगा नहीं, है ना, जब तक उस पर क्या होता है, मृतोपजीव अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइटिस, है ना, सैप्रोफाइटस, सैप्रोफाइटस, इंग्लिश में इसको कहते हैं सैप्रोफाइटस, है ना। जैसे आप एग्जांपल में कवक को लीजिए, सड़े हुए लकड़ी पर अपना भोजन बनाता है। बैक्टीरिया को लीजिए, है ना, प्रोटोजोआ लीजिए, ये जो है मृत जीवी पोषण है, ये मरे हुए जगहों पर क्या करता है, मरे हुए लकड़ियों पर जा जाकर के उजला उजला भुआ टाइप के बढ़ जाएगा और अपना भोजन बना लेगा। अब दूसरा का परपोषी, परजीवी पोषण। तो वैसा जीव जो एक दूसरे जीवों को साथ अस्थाई और अस्थाई रह करके अपना कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, भोजन बना लेता है ना। मतलब क्या होता है कि वैसे जीव जो जीवों के अस्थाई और अस्थाई रह करके, जीवों को अस्थाई मतलब अस्थाई और अस्थाई रह करके अपना भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, परजीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? परजीवी पोषण कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप देखे होंगे कि एक अमर बेल होता है, हम लोग बिहार एरिया में उसे अमरलाता कहते हैं। देखिएगा जब पेड़ पौधे की जो होते हैं, है ना, मसूरी होते हैं, फसल जब बोए जाते हैं, मसूरी होते हैं, गेहूं होते हैं, मटर होता है, तो मटर पर जो होता है पीला पीला टाइप के लता टाइप के होता है, लता, जिस पे वो पड़ जाएगा तो उसको पूरा अच्छा से क्या कर लेता है, लभेड़ लेता है। यदि उस चीज को क्या करिएगा, है ना, यदि उस चीज को क्या करिएगा कि आप यदि हरा पौधा पर रख दीजिएगा तो पूरा ससुरा घर के लपेट लेगा, जिस पर रहेगा उसको लपेट लेगा और लपेट करके उसका एनर्जी अपने आप में सोख लेता है, और जो हरा चीज था, वो हरा चीज जो था उसको सुखा देगा और अपने दम ससुरा मोटा हो जाएगा, एकदम बढ़िया, एकदम मतलब हरियर टाइप का, पीला टाइप का हो जाएगा और वृद्धि कर जाता है। तो अमरलाता आप देखे होंगे पीला टाइप का होता है, और जिस वजह से अधिकांश से होता है मसूरी के पौधे पर क्या होता है, मसूरी के पौधे पर ज्यादा उगते हैं, है ना। क्या करता है लोग, जब किसान जो होता है इसको जब देखता है तो ऐसे हाथ से छान देता है उसको, और छान करके ना या तो रोड पर फेंक देता है ताकि गाड़ी से चुरा उड़ा करके खत्म हो जाए, नहीं तो उसको उठा करके और फेंक देगा कहीं पे फेंक देगा तो हरियर रहेगा, वहां पर फिर उधर लेगा। क्यों? क्योंकि हरियर चीज पर वो ज्यादा होकर के अट्रैक्ट होकर के वो अपना भोजन बना लेता है ना। दूसरा जीव को तो एहू एक बात बताई से, दूसरा जीव हरियर जीव पर रह रहा है तबे ना अपना भोजन बना रहा है, और
मान लो तो रोड पर सूखल पर भेज देंगे जहाँ पर हरियर पदार्थ कुछ नहीं है, छत पर रख देंगे जहाँ पर हरियर पदार्थ कुछ नहीं है, ये जीवित रहेगा? नहीं, सूख जाएगा, क्योंकि इसका भोजन तो नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो कहाँ भोजन मिलेगा? तो मिलेगा तो हरियर जहाँ चीज रहेगा वहीं पर। जैसे किसान के देखिएगा तो किसान जो होता है ना पूरा अच्छा से छान छान करके ना उसको है ना या तो रोड पर फेंक देगा, गाड़ी से ऊंचा ऊंचा करके पूरा बढ़िया से ना मर जाता है। और नहीं तो कुछ लोग क्या करता, ससुरा कुछ लोग हमारे गांव घर में ऐसा होते थे, किसी अपना खेत में से अमरलाता उठा करके, अमरलाता मतलब अमरबेल उठा करके ना और दूसरा के खेतों में फेंक देते थे। दूसरा के खेतों में जाकर तो ढेर सारा हो जाता था गधा। अब फसलें नहीं उपजता था, है ना, अब वृद्धि नहीं होगा, अब आगे में बढ़ेगा ही नहीं, अब जगह मिलेगा तब ना बढ़ेगा। और मसूरी जो था मर जाता था, मसूरी पीरा पीरा होकर के मर जाता था, मतलब फिर उपज नहीं होती थी। तो वही सोचे किसान लोग उसको जाता है छान लेता है, छान करके या तो है ना कभी कभी आप रोड पर देखते होंगे फेंकर, अब काहे कभी कभी ऐसा होता है वो उसको उठा करके ना बैर के पेड़ पर फेंक देते हैं लोग, है ना, कभी कभी बैर के पेड़ पर फेंक देते हैं। पूरा बैर का पेड़ जो होता है उसी से क्या करता है, बैर का पेड़ भी तो हरा होता है और हरा बैर का पेड़ जो होता है उसको अमरलाता जो होता है पूरा जकड़ लेता है बढ़िया से, और जकड़ करके उसका भोजन अपना भी तलाश कर लेता है और उसको धीरे धीरे पीला कर देता है और अपने आप दम टना टना दम बढ़िया हो जाता है। दम मतलब कि मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हरियर जीवों को ही अपना भोजन बना लेता है, हरियर जीव को अपना भोजन बना लेता है और वो जो होता है उससे सोख लेता है ना। देखिए अस्थायी अमरलाता हो गया, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ को ले लेता है ना। अब आते हैं प्राणी समपोषी, तीसरा का क्या? प्राणी समपोषी, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस और द्रव्य पदार्थों को बना करके या जीवों को बना करके अपना भोजन बनाता है, जीवों को मार करके। जैसे कोई मछली खाया, मुर्गा खाया, खसी मार दिया, है ना। आज के दिन बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम खुशी को अवसर पर आ करके ना कहते हैं तुम बकरवे मारो, अब बकरवे तो मार कर खा जाता है। अब सोचिए ये जो है जैसे अब प्राणी समपोषी है ना, प्राणी समपोषी जो था है ना, प्राणी समभोजी भी कहा जाता है इसको। ये जो होता है इसमें क्या होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन कोई एक क्या होता है जीव को मार करके अपना भोजन बनाता है, मतलब पूरा काट देता है, काट करके अपना, जैसे मछली देखिएगा, मछली इंसान खाता है तो उसको काट करके बना देता है गुड़िया गुड़िया करके, है ना। मुर्गा देखिए, मुर्गा को काट कर करके बना देता है, नहीं बना देता है ना। आप देखिए यही तरीके से, जैसे अब एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा तो एग्जाम्पल में देखिए आदमी खूब खाता है, मेढक को देखिए, मेढक क्या करेगा, है ना। मेढक जो होता है वो जो होता है ना, मेढक जो होता है वो क्या करेगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को लेकर खा जाएगा, मछली को खा जाता है, अपना भोजन क्या करता है, बना लेता है ना। क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है ना। तो एक आई होप आशा करता हूँ कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब पढ़ेंगे शुरुआत से हम लोग और पढ़ेंगे जड़ बर्तन, है ना। अब देखेंगे कि मनुष्य में पाचन किस तरीके से होता है, उत्सर्जन किस तरीके से होता है, श्वसन किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीज को पढ़ेंगे, है ना। इतना के लिए ही आज जय हिंद, है ना। ओके।